23 मई को अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से बहुत सारे संकट दूर होते हैं और यह व्रत रखना चाहिए। इसमें भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और भगवान जी को प्रसन्न किया जाता है। अब एकादशी के दिन अगर हम भगवान विष्णु जी की आराधना और प्रार्थना करते हैं तो भगवान जी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। और हम अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो यह व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है और साल की एकादशी ज़रूर करनी चाहिए व्रत में। तो व्रत के कुछ उपाय हैं, उपाय करने से आपके धन धान्य पारिवारिक जीवन सारी चीज़ें एकदम अच्छे से चल पड़ेंगी। तो इसलिए करना यह है, छोटे छोटे उपाय हैं, आप करके देखिए, बहुत ही अच्छे और 100% कारागार हैं। करना यह है आपको कि जब सुबह उठें तो ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का उच्चारण करें और हमें उठकर किसी की बुराई नहीं करनी है। और इस व्रत को करने के छोटे छोटे उपाय हैं, वो करने से धन धान्य की प्राप्ति होगी। इसमें तुलसी माँ को भी जल चढ़ाएं, आरती करें, उनकी भी पूजा करें और विष्णु भगवान जी की भी पूजा करें। और जहाँ तक हो वहाँ तक पीले वस्त्र पहने या लाल वस्त्र पहने और विष्णु जी को फल में भोग में 5 फल लगाएं। तो भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को केले का फल का भोग ज़रूर लगाएं और माता रानी को भी फल का भोग लगाएं। उन माता रानी को अंगूर बहुत पसंद है, तो अगर हो सके तो अंगूर का फल भोग उनको ज़रूर चलाएं। फिर उसके बाद करना क्या है कि जब हम जो माता रानी को फूल चढ़ाएंगे, गुलाब का फूल चढ़ाएंगे, उस फूल को चंदन लगाएं या फिर हल्दी से और फूल को टीका करके ही माता रानी को चढ़ाएं, जिससे धन धान्य की लाभ होगा। इससे हम धन की वर्षा होगी हमारे घर में और धन कहीं ना कहीं से आपको आने शुरू हो जाएगा। जो आपका रुका हुआ धन होगा वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। केवल मात्र एक गुलाब के फूल से आप एक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके धन और धान्य की कमी नहीं रहेगी। एकादशी के व्रत में कभी चावल नहीं खाने चाहिए, तो चावल ना खाएं और फलाहार ही करें। फलाहार में हो गया जैसे समा के चावल हो गए, साबूदाना हो गया, सिंगाड़े के आटे का हलवा हो गया, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। इसमें अन्न नहीं खाना चाहिए। इसमें जैसे चावल की बनी हुई खीर नहीं खाते। एकादशी के दिन चावल का बिल्कुल भी सेवन ना करें, अगर भूल से भी ना करें। और एकादशी के दिन बैगन को भी नहीं खाना चाहिए, वो भी नहीं अच्छा माना जाता है, इसलिए बैगन को भी नहीं खाना चाहिए। और जब हम शाम की पूजा करें तो एक दिया तुलसी की लकड़ी का ज़रूर जलाएं, जिससे जो भी हमारे घर में संकट होंगे, नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो बिल्कुल बाहर चली जाएगी। जो तुलसी की सूखी लकड़ियाँ होती हैं उनको घी में डुबो कर रखें और फिर शाम को उसको दीपक में है जलाएं। उसको सूखी लकड़ी का दीपक जलाने से घर में जो भी नकारात्मकता होगी वो बाहर चली जाएगी और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। तो जब सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो घर वैसे ही पवित्र और सुचारू रूप से अच्छे विचारों वाला बन जाता है। इसलिए एक शाम को तुलसी की लकड़ी का दीपक जरूर जलाएं। अगर तुलसी मैया को तब नहीं तोड़ना चाहिए जब रविवार के दिन एकादशी पड़े। रविवार के दिन अगर एकादशी पड़े तो भूलकर भी नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन अपरा एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो इसलिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक महा अचूक उपाय यही है कि आप एक गुलाब जरूर चढ़ाएं माता लक्ष्मी के चरणों में। उसको भी आप चंदन लगाएं या रोली लगाकर ही चढ़ाएं माता रानी से। जो भी आप मांगोगे वो माता रानी जरूर देंगी। इसलिए माता रानी को प्रसन्न जरूर करें। शुक्रवार के दिन अपरा एकादशी पड़ रही है तो आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न ज़रूर करें। आपके जो भी रुके हुए काम होंगे वो बनने लग जाएंगे और फिर देखना आपके यहाँ कितनी खुशहाली आ जाएगी। अपरा एकादशी के दिन एक काम और कर सकते हैं। करना यह है उपाय, गाय को 11 आटे की लोइयाँ बनाकर खिलाएं और वो खिलाएंगे हम सुबह के समय 12 बजे से पहले 11 लोई की आटे की गोलियां गाय को ज़रूर खिलाएं। उसमें भी हल्दी लगाकर ही उसको गाय माता को खिलानी चाहिए। गाय माता के कान में अपनी मनोकामना पूर्ण बोलें तो हमें मन वांछित फल भी मिलेगा और हमारे आसपास का घर में खुशहाली आ जाएगी और आसपास का वातावरण भी अच्छा रह जाएगा। इसलिए गाय को 11 लोई की आटे की बनी हुई आटे की जो लोई बनाते हैं ना, वो बनाना ना भूलें और हल्दी उस पर लगा के ज़रूर खिलाएं। अपरा एकादशी के दिन मंदिर में करें जाके दान। अगर आप सबसे बड़ा दान करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा दान यही होगा, अपरा एकादशी के दिन आप किसी भूखे को पेट भर के भोजन खिला दें। सबसे बड़ा दान यही होता है कि आप सबसे
किसी भूखे को एक पेट भर के खाना खिला देना ही सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो इसलिए आप मंदिर जाएं, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो आप उसको पेट भर के खाना खिलाएं। इससे बहुत ही मन को शांति मिलती है और अपने आप में ही पॉजिटिव विचार आने लगते, सकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसलिए आपके आसपास जो भी हो, आप ये उपाय भी कर सकते हैं। अपरा एकादशी के दिन जाकर आप मंदिर में कुछ दान भी कर सकते हैं। आपकी जो भी श्रद्धा हो वो आप दान कर कर आएँ, या आप मंदिर जाएं, भगवान से अपने जो भी आप मनोकामना हो वो पूरी करने के लिए आप भगवान जी को प्रणाम करें और भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और इस व्रत को आप अगर रखते हो तो श्रद्धा भाव से रखो, अगर नहीं भी रखते हो तो आपको अपरा एकादशी के दिन ये पुष्प वाला उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। गाय वाला उपाय भी करके देखिएगा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। जय विष्णु।